स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग इसका पहला पार्ट पढ़ चुके हैं और इसमें हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, 6 नियम इसके होते हैं, 6 मेरा क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हम लोग 2 उसमें सीख चुके हैं, तीसरा चौथा पांचवा छठवां इसमें सीखेंगे। ठीक है, अब क्या कर रहा है, जब वस्तु कहाँ पर वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तब इसकी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। अगर समझ गए बढ़िया से तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए अगर बढ़िया से तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, बढ़िया समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र यहाँ पर सी पर स्थित होता है तब क्या इसकी स्थिति ज्ञात होता है। तो मान लो ओ डैश हो गया आपका, तो माना एक वस्तु ओ डैश का यहाँ पर, तो यहाँ से 2 प्रकाश की किरणें चलेंगी। एक प्रकाश की किरणें चलेंगी मुख्य अक्ष के समांतर और दर्पण के परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, सॉरी मुख्य फोकस से होकर निकल आएंगे। दूसरी कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएंगी और दर्पण के परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएंगे, यहाँ से निकल आएंगे। तो यहाँ आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, ये ठीक है। देखिएगा, माना तो यहाँ आपका प्रतिबिंब बन जाएगा आई डैश। ठीक है, ये होता है आपका सी होता है, ये है क्या आपका एफ, ये है पी। ठीक, माना एक वस्तु ये वस्तु देखिए ध्यान से देखिए, ये वस्तु बाबू, ये वस्तु है, ये यहाँ से यहाँ तक की प्रतिबिंब की लंबाई है। तो माना एक वस्तु ओ डैश अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। माना एक वस्तु ओ डैश अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, तब ओ डैश से 2 प्रकाश की किरणें चलती हैं। क्या, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल आती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं वहाँ वस्तु ओ डैश का उल्टा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर, वस्तु के सेम आकार का यदि बराबर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है। यानी अगर क्वेश्चन पूछता है किस अवस्था में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा रहेगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा सेम आकार का। एक बार फिर से सुनिएगा, माना एक वस्तु ओ डैश अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, तब ओ डैश से 2 प्रकाश की किरणें चलती हैं। एक मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल आती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर करते हैं वहाँ वस्तु ओ डैश का उल्टा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब का वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है। ठीक है, इसमें देखिएगा, जब वस्तु को कहाँ पर मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, जब वस्तु को मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तब क्या होगा। तो देखिएगा, यहाँ पर जब कोई प्रकाश का मुख्य, वहाँ पर क्या नाम है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है, तो पहला तो मुख्य फोकस से होकर निकल आएगा, दूसरा और पहला तो मुख्य फोकस से होकर निकल के आएगा, देखिए ध्यान से, और दूसरा मुख्य फोकस से होकर जाएगा, दर्पण के परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ओ डैश हो गया, यहाँ पर हमारा सेंटर सी वक्रता केंद्र हो गया, ये एफ हो गया आपका, ये प्रकाश यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश बन गया। ठीक है, अब क्या कहता है, माना एक वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच ओ डैश अवतल दर्पण के सामने रखी हुई है, तब ओ डैश से 2 प्रकाश की किरण चलती हैं। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल आती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर करते हैं वहाँ वस्तु ओ डैश का उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन जाता है। एक बार फिर से, माना एक वस्तु ओ डैश अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी हुई है, तब ओ डैश से 2 प्रकाश की किरण चलती हैं। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल आती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर करते हैं वहाँ वस्तु ओ डैश का उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और आनंद के बीच बन जाता है। ठीक है,
ठीक है। देखिएगा ध्यान से, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होता है तब इसकी स्थिति कैसे ज्ञात होगा। जब वस्तु को मुख्य फोकस पे स्थित कर दोगे, देखिएगा तो क्या होगा, पहले मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश जाएगा और दर्पण के परावर्तन के पश्चात फिर मुख्य फोकस से होकर निकल आएगा। ठीक है, ये लोग आप लोग पटरी से बनाइएगा बढ़िया से, तब बन जाएगा। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, वो करता केंद्र से यहाँ पर सी से होकर जाएगा, ये सी है, ये एफ है। ठीक है, ये सी हो जाएगा, ये कहाँ से जाएगा, इससे सॉरी यहाँ से यहाँ लगिए जाएगा, इससे हो जाएगा, ये बहुत दूर जाके आनंद पे कट जाएगा। ठीक है, ये आनंद पे कट जाएगा तो देखिएगा यहाँ पर ओ डैश, ठीक है, इसका प्रतिबिंब दिखेगा नहीं। ठीक है, आनंद पे बनेगा। तो क्या कहा, जब वस्तु माना एक वस्तु ओ डैश कहाँ पर वक्रता, सॉरी मुख्य फोकस पर स्थित होता है। जब वस्तु ओ डैश मुख्य फोकस पर एक अवतल दर्पण के सामने स्थित होता है तब प्रतिबिंब कैसे ज्ञात होगा। ध्यान से देखिएगा, माना एक वस्तु ओ डैश कहाँ पर अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर स्थित होता है, तब ओ डैश से दो प्रकाश की किरणें चलती हैं। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल आती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण के परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरण जाके कहाँ करते हैं, अनंत पर करते हैं, इसलिए इसका प्रतिबिंब ओ डैश का वास्तविक उल्टा तथा बस से बहुत बड़ा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बन जाता है। ठीक है, इसका एक कंडीशन और होता है, जब वस्तु कहाँ पर स्थित होता है, ध्रुव और एफ के बीच होता है, तो एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर निकल आएगा। एक वो करता केंद्र से होकर जाएगा, यहाँ से सी से यहाँ पर एफ हो गया, और ये हो गया आपका वस्तु की लंबाई ओ डैश हो गया। ठीक है, यहाँ से वस्तु गया, यहाँ से निकल आया प्रतिबिंब, और ये गया। तो देखिए यहाँ पर इसको बढ़ाएंगे, तो इसको बढ़ा देंगे तो कहाँ प्रतिबिंब आपका यहाँ बन जाएगा। ठीक है, आई डैश, ठीक है, पीछे बनता है। यानी कि कह सकते हो कि माना एक वस्तु ओ डैश एक अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस और ध्रुव पी के बीच रखी हुई है, पी के बीच रखी हुई है, तब ओ डैश से दो प्रकाश की किरणें चलती हैं। ओ डैश से दो प्रकाश की किरणें चलती हैं। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल आती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तथा परावर्तन के पश्चात दर्पण के परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें जो कहाँ कटती हैं, कटती नहीं है, इसलिए इन दोनों प्रकाश किरणों को दर्पण के पीछे बढ़ाने पर जाके कटती हैं। तो वस्तु ओ डैश का सीधा काल्पनिक तथा बस से बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, दर्पण के पीछे बन जाता है। तो सिंपल से कहोगे, एक बार ध्यान सुनिएगा, माना एक वस्तु ओ डैश कहाँ मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच अवतल दर्पण के सामने स्थित है, तो ओ डैश से दो प्रकाश की किरणें चलती हैं। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल आती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण के परावर्तन के पश्चात कहाँ, दर्पण के परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरणों को दर्पण के पीछे बढ़ाने पर कट जाती हैं। इस प्रकार वस्तु ओ डैश का सीधा वास्तविक तथा बस से बड़ा सीधा काल्पनिक तथा बस से बड़ा प्रतिबिंब कहाँ, दर्पण के पीछे, यानी जब सीधा बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है।